बच्चों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया हुआ है, पर नीट के एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें पहला पॉइंट है टैक्सोनॉमी। यह शब्द एपीडी कैंडोल ने दिया था। दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, स्पीशीज शब्द को पहली बार वैज्ञानिक रूप से परिभाषित यह जॉन रे ने किया था। तीसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, यह चार्ल्स डार्विन ने बताया था। चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, स्पीशीज की बायोलॉजिकल परिभाषा या जैविक प्रजाति की परिभाषा या बायोलॉजिकल स्पीशीज कॉन्सेप्ट, यह अर्नेस्ट मेयर ने बताया था। इसका मतलब ऐसा होता है कि अगर एक स्पीशीज के सदस्य आपस में जनन तो कर सकते हैं और उपजाऊ संतान पैदा कर सकते हैं, लेकिन दूसरे स्पीशीज के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। पांचवा इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज को कैरोलस लिनियस ने अपनाया। यह बताता है कि प्रत्येक जीव की प्रजाति जैसी आज है वैसी ही प्रारंभ से है और आगे भी वैसी ही रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन या विकास नहीं होता है। छठा पॉइंट है बच्चों, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी या जाति विविधता की उत्पत्ति, यह अर्नेस्ट मेयर ने बताई थी। तो बच्चों, इसी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर स्टडी के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन को दबाएं और चैप्टर रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। 20वीं सदी का डार्विन कौन है? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी अर्नेस्ट मेयर, ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस या ऑप्शन डी डॉक्टर बीरबल साहनी। तो बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए दो मेथड है। एक तो डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में लिखा ही हुआ है कि अर्नेस्ट मेयर को 20वीं सदी का डार्विन कहा जाता है, और दूसरा मेथड है बच्चों एलिमिनेशन मेथड, जो कि इस प्रकार है। आपको पता ही है कि अर्नेस्ट हैकल ने फाइलम, पहली बार किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया है। क्लासिफिकेशन बताया है। कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कहा जाता है। वहीं डॉक्टर बीरबल साहनी को फादर ऑफ पैलियो बोटैनी कहा जाता है। तो आपके पास बचा ऑप्शन बी अर्नेस्ट मेयर। क्वेश्चन है बच्चों, अलेक्जेंडर अगासिज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमेरिटस, यह उपाधि किसे मिली थी? ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी अर्नेस्ट मेयर, ऑप्शन सी कैरोलस लिनियस या ऑप्शन डी डॉक्टर बीरबल साहनी। तो बच्चों, यह क्वेश्चन डायरेक्ट टेक्स्ट बुक से लिया हुआ है। इसका आंसर है अर्नेस्ट मेयर। तीसरा क्वेश्चन है, विकासीय जीव विज्ञान का केंद्रीय प्रश्न है। ऑप्शन ए जाति विविधता की उत्पत्ति, ऑप्शन बी जाति वृत्तीय वर्गीकरण, ऑप्शन सी पहचान या ऑप्शन डी वर्ग की पदानुक्रम को समझना। तो बच्चों, विकासीय जीव विज्ञान का केंद्रीय प्रश्न है कि पृथ्वी पर जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई और समय के साथ उनका विकास
कैसे हुआ, इन सब की जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इन सब की जानकारी हमें जाति वृत्तीय वर्गीकरण में मिलती है, जिसमें जीवों को उनकी उत्पत्ति, उनको पूर्वजों के समान लक्षणों के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन बी, जाति वृत्तीय वर्गीकरण। चौथा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान में विविधता के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो बच्चों, जीव विज्ञान में विविधता के 3 प्रकार होते हैं। पहला है आनुवांशिक विविधता, जिसमें कोई भी प्रजाति के भीतर जीन्स में भिन्नता मिलती हो। उदाहरण के लिए मेंढक, जो हरे रंग में भी आता है और भूरे रंग में भी आता है, तो यह आनुवांशिक विविधता बताता है। वहीं दूसरा है जाति विविधता, जो यह बताता है कि किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रजाति की संख्या और उनके अनुपात को बताती है। उदाहरण के लिए जैसे जंगल में हिरन, पक्षी इत्यादि। और तीसरा उदाहरण है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, जो यह बताता है कि किसी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्रों की संख्या और उनके अनुपात को बताती है। उदाहरण के रूप में जैसे रेगिस्तान, समुद्र इत्यादि। तो बच्चों, अब आपको पता चल ही गया होगा कि जीव विज्ञान में विविधता के 3 प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। 5वां क्वेश्चन है बच्चों, जाति विविधता की उत्पत्ति किसने बताई? ऑप्शन ए जॉन रे, ऑप्शन बी कैरोलस लिनियस, ऑप्शन सी अर्नेस्ट मेयर, ऑप्शन डी अर्नेस्ट हैकल। तो बच्चों, आपको पता है कि जॉन रे ने सबसे पहली बार स्पीशीज की
वैज्ञानिक परिभाषा बताई थी, वहीं कैरोलस लिनियस ने स्टैटिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज को अपनाया था। अर्नेस्ट हैकल ने फाइलम, किंगडम, मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा और 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बताया था। और अर्नेस्ट मेयर ने जाति विविधता की उत्पत्ति और जैविक प्रजाति की परिभाषा भी बताई थी। तो बच्चों, इसका आंसर ऑप्शन सी होगा। छठा क्वेश्चन है कि जीव विज्ञान के 3 ताज कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए बाल्जन प्राइज, ऑप्शन बी इंटरनेशनल प्राइज, ऑप्शन सी क्राफोर्ड प्राइज, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो बच्चों, आपको पता है कि 3 ताज में बाल्जन, इंटरनेशनल और क्राफोर्ड प्राइज शामिल होते हैं, इसीलिए इसका आंसर डी है, उपरोक्त सभी। 7वां क्वेश्चन है बच्चों, जैविक विविधता की संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक, ऑप्शन बी 17 मिलियन से लेके 18 मिलियन तक, ऑप्शन सी 170 मिलियन से लेके 180 मिलियन तक, ऑप्शन डी 7 मिलियन से लेके 8 मिलियन तक। तो बच्चों, आपको पता ही है कि जैविक विविधता मतलब पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या और प्रकार को ही जैविक विविधता कहते हैं और उसे ही स्पीशीज की संख्या भी कहते हैं, जो कि है लगभग 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक। तो बच्चों, इसीलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक। अगर क्वेश्चन में जैविक विविधता आए तो भी 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक लिखना है। अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा कि पृथ्वी पर स्थित जीवों की संख्या और प्रकार कितने हैं, तो भी आपका आंसर आएगा 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा कि स्पीशीज की संख्या कितनी, तो भी आपका आंसर आएगा 1.7 मिलियन से लेके 1.8 मिलियन तक। 8वां क्वेश्चन है बच्चों, स्पीशीज की संख्या लगभग कितनी है? ऑप्शन ए 17 लाख से 18 लाख तक, ऑप्शन बी 1.7 लाख से 1.8 लाख तक, ऑप्शन सी 170 लाख से लेके 180 लाख तक और ऑप्शन डी 7 लाख से 8 लाख तक। तो बच्चों, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए और मैंने इसका आंसर अपने पिन कमेंट में विद एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है।